नर बिन गुण लहे न कोट। घर हो, परिवार हो, फैक्ट्री हो, कर्म क्षेत्र हो, धर्म क्षेत्र हो, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपके पास गुण है तो आपके सीनियर और आपके जूनियर सब आपको प्यार करेंगे, सम्मान करेंगे। चाहे आप भले किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, कोई नहीं पूछेगा, कोई आपकी जाति के बारे में नहीं पूछेगा। सिर्फ क्या होगा? ज्ञान की वजह से आपका मान होगा, सम्मान होगा, पूजा होगी और आपकी बातों पर चला जाएगा, मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा। इसीलिए बहुत सारे लोग हैं इस पृथ्वी पर, पढ़ तो बहुत जाते हैं लेकिन ज्ञान नहीं। और वो क्या कर रहे होते हैं? जगह जगह जाकर के नौकरी मांग रहे होते हैं। बाबूजी नौकरी, बाबूजी नौकरी, लेकिन नौकरी नहीं मिलती उनको। मास्टर डिग्री होते हैं, पीएचडी होते हैं, लेकिन फिर भी नौकरी नहीं। और एक 8वीं पास अनपढ़ वो आता है गेट पर, गेट कीपर से कहता है, बाबूजी 3 दिन से रोटी नहीं खाई है, भूखा हूं, मुझे नौकरी लगवा दो। बड़ा मीठा बोलता है, बड़ा प्यारा बोलता है, आइस फैक्ट्री है, स्वीट फैक्ट्री है, ऐसे शब्द उसके मुखार बिंद से झड़ रहे हैं कि वो गेट कीपर जो है उस पर पिघल जाता है। वो जाकर के एचआर मैनेजर के पास जाता है, बाबूजी बहुत अच्छा लड़का आया है, बहुत शरीफ है, बड़ा प्यारा है, आप एक बार मेरे कहने से आप उसका इंटरव्यू ले लो, आप देखो। अब जो उसके पास जाता है, क्योंकि पेट की भूख है ना, उसकी वजह से उसका जो व्यवहार है, उससे जो पूछा जाता है, प्रश्न किया जाता है, हर प्रश्न के जवाब सटीक देता है और उसको नौकरी मिल जाती है। नौकरी भी मिलने के बाद में उसका 2 दिन 3 दिन 4 दिन का जो प्रोफेशनल टाइम होता है, उसमें उसे काम को देखा जाता है, काम देखा जाता है, ये तो 10,000 20,000 का आदमी है और मैं तो इसको 9,000 दे रहा हूँ, 7,000 दे रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ। लेकिन फिर से उसकी प्रमोशन शुरू हो जाती है। उसकी ईमानदारी को जांचा जाता है, परखा जाता है, 100 का नोट छोड़ दिया जाता है, 200 का नोट छोड़ दिया जाता है, देखा जाता है कि चोर तो नहीं है, लेकिन वो ईमानदार होता है। वो 100 का नोट उठा करके कहता है, बाबूजी आप शायद वो भूल आए थे, ये आपका 100 का नोट है, आप लीजिए। वो और खुश हो जाता है, ये कितना ईमानदार है। फिर वो अपने घर में भेजता है, उसकी जवान बेटी होती है, वहाँ भेज देता है कि करेक्टर तो चेक कर लो इसका, कहीं ऐसा तो नहीं कि करेक्टर में कहीं कोई कमी हो। और वो वहाँ भेजता है, किसी सामान के बहाने से भेजता है, देखता है कि वो बहनों के साथ, बहनों को छोड़ने के लिए जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, उसकी पत्नी के पास में जाता है, लेकिन वहाँ पर भी उसका करेक्टर बिल्कुल ठीक पाया जाता है। अंत में वही व्यक्ति उस कंपनी का शेयर होल्डर बन जाता है, मालिक बन जाता है, अनपढ़ है, लेकिन फिर भी हजारों आदमी, सैकड़ों आदमी उसके फॉलोवर बन जाते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। और जब मंच पे आता है तो आप सब लोग उसको माला पहनाते हैं, ताली बजाते हैं और वो गौरवान्वित होता है। एक ऐसे ही पढ़ा लिखा व्यक्ति, पीएचडी लिखा हुआ, डॉक्टरेट अहम और वहम में जी रहा था, मैं डॉक्टरेट हूँ, मैंने पीएचडी कर रखी है, मेरे सामने तुम क्या हो। और वो धमकाते ही आते, धमकाना लगा, रिज्यूम देता था, मुझे बैठा दिया, मैं गेट पर बैठा रहूँगा, मैं इंतजार करूँगा क्या, तुम्हारा यहाँ डिसिप्लिन करवा, तुम्हारा यह सबको सिखाना शुरू कर दिया। उसने कहा ये सबको सिखा रहा है, हमारे काम का आदमी नहीं है, हमारी फैक्ट्री नहीं चलेगा, इसलिए इसको तो भैया हमारे यहाँ नौकरी नहीं है बच्चा। तो क्या कहा? गुण की ग्राहक सहस नर बिन गुण लहे न कोट। जो आप काम करते हो फैक्ट्री के अंदर, ईमानदारी से काम करते हो, समर्पण के साथ काम करते हो, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी को नमस्ते करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप चापलूसी करोगे, एक दूसरे की बैक बाइटिंग करोगे, एक दूसरे की कमी निकालोगे, उसके बारे में उससे चुगली करोगे, आपको हर पल डरना पड़ेगा। आप पर कभी भी तलवार कोई भी पड़ सकती है। तो इसलिए प्यारे साथियों, इसको आत्मसात करो कि गुण के ग्राहक सहस नर बिन गुण लहे न कोट। बिना गुण की तो पत्नी भी स्वीकार नहीं करती, बिना गुण की माँ भी स्वीकार नहीं करती, बिना गुण के भाई भी स्वीकार नहीं करता। कहते हैं, माँ भी कह देती है, अरे ऐसा निपूत पैदा हो गया, ऐसा गंदा बच्चा पैदा हो गया, तेरे से तो बांछी अच्छी थी, तेरी वजह से तेरे पिता को जेल में जाना पड़ रहा है, थाने में जाना पड़ रहा है। कैसे गुण है? गुण तो उसमें भी है, लेकिन वो अवगुण है। और एक गुणवान कैसा है?
मैं तो बड़ी सौभाग्यवती हो गई। श्रवण कुमार का नाम जब लिया जाता है, जब अंधे माता पिता को लेकर के जाता है और उसके बाद भी जब उसके साथ में दशरथ शब्द वेदी बाण छोड़ता है और श्रवण को लग जाता है, तो दशरथ की भी हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जो योगी होते हैं, जो तपस्वी होते हैं, जिनमें शक्ति होती है, जिनमें भक्ति होती है, उनका औराई कुछ अलग होता है। आप कभी भी करके देख लेना। तो इसलिए मेरा कहना है कि हर सब्जेक्ट में जब भी कुछ भी अध्ययन करो, उतना अध्ययन करो कि उस लाइन को काटने वाला कोई पैदा ना हो। पूरे देश में, पूरे समाज में, पूरी पृथ्वी पर आपकी इज्जत होगी, सब जगह इज्जत होगी। लेकिन जब अधजल गगरी छल बन जाए, अधूरा ज्ञान किसी की जिंदगी को बर्बाद कर देता है। अधूरे ज्ञान से जब भी काम करोगे, आपको हर जगह इंसल्टेड होना पड़ेगा, अपमानित होना पड़ेगा, निर्लज्ज होना पड़ेगा। और सबसे बड़ा है कि ये जो शब्द है, यही है सब कुछ। जिसने अपने शब्दों को ठीक कर लिया, उसने अपने जीवन को ठीक कर लिया, और जिसके मुंह के शब्द ठीक नहीं हुए, उसका जीवन में कुछ भी नहीं। कितना भी ही लो, कुछ भी करो। समझ मारे मेरी बात? तो